हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। देखो बच्चों, अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी अपनी फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रखी थी, जिसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहला वीडियो जो आप लोगों के पास में पहुंचा है, उसमें मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन बताया चार्ज का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया, अपनी यूनिट के बारे में अपन लोगों ने देखा, फिर चार्ज के बारे में देखा कि चार्ज क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन लोगों ने थोड़ा सा जाना इसकी। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखा आवेशों का। ठीक है, और एक आपको फिर नेक्स्ट वीडियो जो मिला बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट का मिला, एक प्रयोग का मिला। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रयोग, जिसने बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। उन्होंने प्रयोग के द्वारा ये बताया था। ठीक है, उनका नामकरण भी किया था, उन्होंने बोला था कि ये एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। ठीक है, जिस प्रयोग के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा है। आज अपना एक नेक्स्ट एक उपकरण के बारे में अपन लोग नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा और यहाँ पर हेडिंग से पता लग गया होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो है विद्युतदर्शी, कि विद्युतदर्शी क्या होती है। ठीक है, तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपन कैसे पता करें कि इस पर चार्ज है कि नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपन को पता कैसे चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है कि नहीं। तो उस पर पता करने के लिए एक सरल उपकरण, सिंपल सा एक उपकरण काम में लिया जाता है, एक डिवाइस एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, जिसे अपन विद्युतदर्शी बोलते हैं। यानी कोई भी वस्तु है उस पर आवेश पता करने के लिए, और आवेश की मात्रा, आवेश और आवेश की मात्रा दोनों बोल सकते हैं अपन लोग, आवेश का पता लगाने के लिए जिस सरल उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे बच्चों विद्युतदर्शी बोला जाता है। अब ये विद्युतदर्शी क्या होती है, इसकी कैसे बनावट होती है और ये कैसे वर्क करती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये अपन लोग आज जानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो, जैसे कि आप लोगों को पता है चालक और कुचालक क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आज का वीडियो अपन इतनी यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल 10-15-20 मिनट का। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे चार्जिंग मेथड्स। ठीक है, तो देखो, आज की अपनी क्लास है वो विद्युतदर्शी पर है। ठीक है, तो विद्युतदर्शी बच्चों एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा कोई वस्तु है उस पर चार्ज का पता लगाया जाता है, आवेश का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि उस वस्तु पर आवेश है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए बच्चों विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब विद्युतदर्शी की जो बनावट होती है वो कैसे होती है, कैसे अपन बना सकते हैं इसको, तो इसमें देखो एक कांच का जार लिया जाता है, जिसका इसका जो ऊपर का जो मुंह खुला रहता है, जिसे ढक्कन लगाते हैं, उस साइड एक कोर्क लगा देते हैं अपन लोग। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो, एक धात्विक छड़ डाल दी जाती है। ये धात्विक छड़ है, ये एक धात्विक छड़ इसके अंदर डाल दी जाती है, लगा दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब धात्विक छड़ का जो अंदर वाला सिरा है, जो जार के अंदर है, वहाँ पर 2 स्वर्ण पत्ती लगा दी जाती है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि इसके अंदर स्वर्ण पत्ती ही क्यों काम में ली। ठीक है, वो आगे देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्वर्ण पत्ती लगा दी जाती है, और ये यहाँ पर जो एक धात्विक रोड है, ठीक है, और इसके पास में फिर एक अपन और अन्य एक धात्विक छड़ रखते हैं जो आवेशित है। ठीक है, अभी ये जो अंदर जो धात्विक रोड अपन ने धात्विक छड़ जो लगाई है इस जार के, ये बच्चों इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऐसा अपन मान लेते हैं एक बार के लिए कि इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये तो क्या है बच्चों, इसकी बनावट है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, जब ये जो धात्विक छड़ लगा रखी है, इसके एक एंड पर एक आवेशित कोई छड़ लेके जाते हैं जो पहले से चार्ज है, जिस पर पहले से आवेश विद्यमान है। अब मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रोड है जो अपन इसके पास में लेके आ रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको इससे लाके संपर्क कराते हैं, इसके संपर्क में लेके आते हैं इसको। इसके संपर्क में लेके आएंगे तो बच्चों आगे अपन चार्जिंग मेथड देखेंगे कि इसके ऊपर इंडक्शन से क्या होता है, इस जो धात्विक रोड जो अंदर लगा रखी इस कांच के जार के, इस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। जब इसे इससे संपर्क में लाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो इस पर भी क्या होता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये चार्ज इस पर रोड से होता हुआ धीरे धीरे जो स्वर्ण पत्ती थी यहाँ तक पहुँचता है, और ये स्वर्ण पत्ती, अब देखो इस स्वर्ण पत्ती पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों पर सेम चार्ज आएगा, तो सेम चार्ज आने से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो ये दोनों क्या होती है, ऐसे फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है, जिससे अपन को पता लगता है कि हाँ इन पर चार्ज अब आ चुका है, इसीलिए क्या हुई, ये फैल गई।
ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, मान लो चार्ज इस पर बढ़ता है तो इसमें फैलाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रतिकर्षण बल और मजबूत हो जाएगा, ठीक है, मतलब और बढ़ जाएगा प्रतिकर्षण बल, तो इसलिए क्या होता है इसमें फैलाव है वो और अत्यधिक बढ़ जाता है और फैल जाती है ये, ठीक है। अब ये तो हुआ कि अगर इन पर चार्ज नहीं है, ये सबसे पहले अगर न्यूट्रल है, इस पर पहले चार्ज विद्यमान नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, जो चार्ज यहाँ से इसको दिया जाएगा वो चार्ज आकर इन पत्तियों को फैला देगा, जिससे पता लगेगा कि इन दोनों पर चार्ज आ गया है, ठीक है, आवेश आ गया है, जिससे ये फैल जाती है। अब अगर मान लो ये कंडीशन आ जाए कि जो यहाँ पर पहले से ही चार्ज हो, अगर पहले से ही चार्ज हो तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, अगर सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा और अलग अलग होगा तो आकर्षण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा एक तरीका था, ठीक है, विद्युतदर्शी का, जिसके अंदर अपन लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु है उस पर आवेश कितना है, कितना आवेश है उस पर, उसका पता लगाने के लिए ये विद्युतदर्शी अपन लोग काम में लेते हैं। तो विद्युतदर्शी एक सरल उपकरण होता है जिसके द्वारा कोई वस्तु है उस पर आवेश का पता लगाया जाता है, ठीक है। ये इसका एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर स्वर्ण पत्ती ही क्यों काम में ली, तो बच्चों इसके अंदर स्वर्ण पत्ती तो इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि जैसे चांदी और सोना जो होता है वो अच्छे चालक होते हैं, वो धारा के अच्छे चालक होते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर आप लोग जैसे मान लो घर में ऐसा करके देख रहे हो तो इनकी जगह आप लोग एल्यूमिनियम की पत्ती भी काम में ले सकते हो क्योंकि उसके अंदर वो भी चालक होती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे चालक तो थोड़ा सा आवेश आते ही ये प्रभाव दिखाने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है स्वर्ण पत्ती काम में ली गई ताकि थोड़ा सा इन पर चार्ज आते ही अपना प्रभाव दिखाएं और ये पत्तियाँ ऐसे फैल जाए, जिससे पता लग जाए कि इन पर चार्ज विद्यमान हो गया है, ठीक है। ये अपना था बच्चों विद्युतदर्शी, बिल्कुल छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक उपकरण मान लो उसके बारे में कि इसके अंदर एक कांच का जार होता है जिसके मुँह पर कोर्क लगा हुआ रहता है लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का ऐसे, ठीक है, जिसमें एक रोड, एक धात्विक छड़ अपन रखते हैं, उस छड़ के एक सिरे पर क्या करते हैं बच्चों, अंदर वाले सिरे पर जो जार के अंदर है उस पर दो स्वर्ण पत्ती लगाते हैं, ठीक है, और ऊपर के सिरे पर एक अन्य आवेशित छड़ लेके आते हैं, जिससे इस पर जो धात्विक छड़ उन्होंने कांच के जार में लगा रखी है ये भी आवेशित हो जाती है, और ये आवेश जब इस स्वर्ण पत्तियों के पास में पहुंचता है तो इनमें फैलाव आ जाता है, जिससे ये पता लग सकता है कि आवेश विद्यमान है, यानी इस छड़ पर आवेश है, ठीक है। तो ये है बच्चों अपना विद्युतदर्शी। अब आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल बताऊं कि चालक और कुचालक क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। चालक और कुचालक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग। चालक और कुचालक, चालक और कुचालक, चालक और कुचालक क्या होता है, देखो इन दोनों के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं आज। वैसे तो आप लोगों को पता है चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो चालक होते हैं, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक होते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर भी बताया कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और परमाणु के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ये मान लो नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके जो बाहरी कक्षा रहती है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इन बाहरी कक्षाओं में इसके चारों ओर जो कक्षाएं रहती हैं इसमें क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि नाभिक के अंदर जो कण उपस्थित है, मूल कण उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एक दूसरे से नाभिकीय बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत धारा के चालन में या फिर बोल दो आवेशों के प्रवाह में इनका कोई भी योगदान नहीं होता है, क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, इनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब इनके ऊपर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो भी क्या रहता है, इनके बीच में नाभिकीय बल लगता है इनके बीच में भी, क्योंकि नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगाएगा, इनको अपनी ओर बांधे रखेगा, ठीक है, इसीलिए तो ये घूम पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपन,
इसकी यहाँ से जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ से दूरी ये दे रखी है, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ से दूरी ये दे रखी है। ठीक है, तो अपन को पता है इनके बीच में जो बल लगता है वो दूरी की स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, अगला अपना जो क्लास आएगी आवेशन की विधियाँ, उसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें यही चीज़ पढ़ेंगे अपन, कूलाम का नियम। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इनके बीच का जो बंध है वो कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, वो जो आकर्षण बल है वो दूरी के साथ में बच्चों क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे दो मैग्नेट लेते हैं अपन, दो चुंबक लेते हैं, उनको जब अपन एक दूसरे के पास में रखते हैं, ठीक है, पास पास में होंगे वो तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी दूरी अपन बढ़ाते गए, दूर ले जाते गए, उनको दूर ले जाते गए, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो कम होने लगता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी होता है कि जैसे जैसे ये नाभिक से दूर जाते जाएंगे, इनके बीच में जो बल लगता है, ठीक है, नाभिकीय बल लगता है या फिर जो ग्रेविटेशनल भी बल है, वो जो बल लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। अब बल की वैल्यू कम हो रही है इनके बीच में, मतलब एक तरीके से बंद क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सबसे बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो क्या होते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, उस पदार्थ से या उस धातु से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, इसको अपने थोड़ी सी एनर्जी दी, ये निकल के कूद के बाहर आ गया इससे। ठीक है, अब ऐसे ही इस कक्षा में ये है तो ये भी कूद के बाहर आ गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, दो धातुएं होती हैं जो वो क्या होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर मुक्त हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुए हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, धारा में, विद्युत के चालन में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। ये क्या करने लगते हैं, बाद में घूमने लगते हैं पूरी धातु के अंदर। तो चालक क्या होता है बच्चों, चालक होता है कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, या फिर दो जो विद्युत धारा के चालन में या विद्युत के चालन में योगदान देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो विद्युत धारा का जिसमें चालन हो सकता है, विद्युत धारा जिनसे प्रवाहित हो सकती है, वो चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें जैसे लगभग जो धातुएं हैं वो सोना, चांदी, चांदी इज ए गुड कंडक्टर, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, आपको पता है चांदी बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, अब चांदी के तार इसलिए नहीं लगाए जाते बच्चों, क्योंकि चांदी के तार, अब आप बोलोगे सर अच्छा चालक है, तो अपन जो पोल पे जो तार लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं, वो अपन चांदी की क्यों नहीं करते, तो वो तो चांदी की वो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि चांदी बहुत महंगी आती है। एक पहला रीज़न तो ये, चांदी बहुत महंगी आती है, और इसी रीज़न के कारण इसके चोरी होने का डर रहता है। मान लो बाहर पोल है, सड़क से पोल जा रहा है, उस पर चांदी के तार लगा के चले गए, तो पता लगा 2 दिन 1 दिन में, कभी कभी तो 1 दिन में ही गायब हो सकता है, या फिर 2-3 दिन में वो तार ही वहाँ से गायब है। ठीक है, क्योंकि चोरी हो सकती है उसकी, इसलिए बच्चों चांदी के तार नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है फिर सिस्टम। ठीक है, और इसलिए एल्यूमिनियम के तार लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये जो चालक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा में या विद्युत धारा के चालन में योगदान देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। पूरा जो पदार्थ, जैसे मान लो कोई चालक है, पूरे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, जो धारा के योगदान, धारा में योगदान देते हैं, धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं। ठीक है, अब देखो चालक के अंदर क्या होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, लाइन पे पूरे वर्ड्स पे जाना। लाइन ये है कि जब चालक को आवेश दिया जाता है, किसी चालक को जब आवेश देते हैं, तो वो आवेश उस चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और अंदर इसके जो आवेश रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, और इसके बाहरी पृष्ठ पर जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो वो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और उस चालक के अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ गई बात, बोलो ध्यान में रहेगा। कोई भी चालक पदार्थ है, उसको जब अपन लोग आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर, जैसे मान लो ये एक चालक है, ठीक है, वैसे तो एक कुचालक है, लकड़ी का है ना, मान लो ये चालक है, इसको आवेश दिया गया, तो आवेश क्या होगा, इसके बाहर के जो पृष्ठ है इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो चार्ज नहीं जा पाएगा, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, बोलो रख लोगे। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक, जो ध्यान में आप लोगों को रखनी है। और चालक कुचालक तो आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं। अब कुचालक क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, वो कुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग लकड़ी ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, ये इसके सारे से क्या है, इसके
एग्जाम्पल है कुचालक के। अब कुचालक के अंदर धारा का चालन क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों कुचालक जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न के बराबर होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं बाह्य कक्षा में, वो जो नाभिक होते हैं उसके द्वारा मजबूत बंध से बंधे रहते हैं, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाते और विद्युत धारा के चालन में कोई योगदान नहीं देते। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए धारा का चालन होगा कैसे? तो इसलिए बच्चों ये ऐसे जो पदार्थ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे बच्चों वो क्या होंगे? कुचालक होंगे। ठीक है। अब चालक के लिए तो क्या बात बताई कि चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर जो चार्ज है वो शून्य होता है। इसी प्रकार से जब कुचालक को आवेश दिया जाएगा तो वो क्या होगा? अब देखो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो कुचालक पदार्थ होगा उसको जहां पर आवेश दिया जाता है वो वहीं पर विद्यमान हो जाता है, वो आगे फैल नहीं पाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। जैसे मान लो ये चालक है, कुचालक है सॉरी, इसको यहाँ पर आवेश दिया गया इस जगह पर, इस जगह पर, तो वो यहीं का यहीं ठहर जाता है, यानी जहाँ पर उसको आवेश दिया जाता है वो वहीं पर ठहर जाता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये कुचालक के अंदर होता है कि जहाँ आवेश देंगे उसको वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। जैसे मान लो ये कोई कुचालक बॉडी है, इसको मैंने यहाँ पर आवेश दिया तो ये यहीं का यहीं रुक जाएगा, ऐसे नहीं कि आगे फैल जाएगा। जबकि चालक के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये चालक है, इसके अंदर यहाँ आवेश देंगे तो एक समान रूप से इस पर पूरे पर वितरित हो जाएगा बाहर की साइड, बाह्य पृष्ठ पर। अंदर क्या होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। किसके अंदर? चालक के अंदर। चालक के अंदर आवेश का मान 0 होगा और जो आवेश दिया जाएगा वो उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। और कुचालक के अंदर जहाँ पर आवेश दिया जाएगा, जिस जगह पर आवेश दिया जाएगा उसी जगह पर आवेश क्या होता है? ठहर जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल सी अपनी बात थी, बहुत ही आसान सा अपना टॉपिक था, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था आज की क्लास के अंदर। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आवेशन की विधियों वाला टॉपिक जोड़ता है तो ये 1 घंटे से ऊपर वीडियो चला जाता, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था वो देखना। तो इसलिए मैंने कोशिश की छोटे छोटे जो छोटा सा ये टॉपिक है इसको आज करवा दूँ, फिर कल अपन आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे, तो वो जो भी 30-40-50 मिनट का वीडियो बनेगा वो आप लोगों के पास में पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल। बच्चों कंटिन्यू पढ़ाई रखना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यू क्लास आप लोग लेते रहो। क्लासेज को अगर मिस करोगे तो आगे की चीज़ भी आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो धीरे धीरे आप लोग क्लासेज लेते रहो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ी सी स्पीड को कम करके देख सकते हो। और अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि नॉर्मल सही है तो नॉर्मल में भी देख सकते हो। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो स्पीड में भी करके देख सकता है, चॉइस आपके पास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा